मुजाहिदीन आज़ादी तो है नहीं, न उनके पास कुर्बानी बताने के लिए कुछ है, तो वो इस टोकनिज्म में है। वो सोच रहे हैं डीपी बना लगाने से शायद वो मुजाहिदीन आज़ादी के सफ़ में खड़े हो जाएं। वो सोच रहे हैं शायद हम कोई हर घर तिरंगा लगा दें तो उससे वो ये बता दें कि इस मुल्क से हम देखिए कितनी मोहब्बत करते हैं। सच बात ये है, जब ये मुल्क ग़ुलाम था और आज़ाद होने के लिए जद्दोजहद चल रही थी तो उस वक्त ये अंग्रेज़ों के साथ खड़े। मुसलमानों को इसका निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों की देशभक्ति पर या हुब्बुल वतनी पर सवाल खड़ा करा जा रहा है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है, MIM की जिम्मेदारी है कि हम वो जो हकीकत है उसको रूबरू कराएं अवाम को। कुछ लोग, एक फैशन बन गया है इस वक्त कि मुसलमानों की हुब्बुल वतनी, उनकी देशभक्ति पर सवालिया निशान लगाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको इतिहास से नावाकिफ़, उन्होंने तारीख़ कभी पढ़ी नहीं। सच बात ये है, इस मुल्क को आज़ाद कराने में और इस मुल्क को आज यहाँ तक पहुँचाने में मुसलमानों का कलीदी किरदार है। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर लाहौर तक की जो रोड है उसमें एक भी पेड़ ऐसा नहीं था जो उसमें मुसलमान जो शहीद हुए थे उनकी लाशें टंगी। ऐसे लोगों के हाथ में मुल्क है कि जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को देश अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री इसका जिक्र 4 साल पहले कर चुके हैं और तमाम वादों का भी जिक्र किया कि जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा तब देश की स्थिति इस हाल में होगी। तमाम वादे किए थे। हमारे साथ दिल्ली AIM चीफ कलीमुल हफीज़ साहब हैं, इनसे बात करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि आज़ादी में मुसलमानों का जो योगदान रहा है उसको लेकर जो है समझाया है कि कौन लोग थे और कितनी मुस्तैदी से उन लोगों ने जो है इस लड़ाई को लड़ा था। शुरुआत में अमृत महोत्सव से ही करूँगा, कैसे देखते हैं इस अमृत महोत्सव को? नहीं, अमृत महोत्सव तो बहुत अच्छी चीज़ है, चूँकि मुल्क अपने आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुका और ये जो 75 साल हमने पूरे किए हैं, ये जिनकी कुर्बानियों की वजह से ये मौका हमें हासिल हुआ है, उनकी कुर्बानियों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। उनको खिराज अक़ीदत पेश करना ज़रूरी है। उनके बारे में हमें अपनी नई नस्लों को बताना ज़रूरी है ताकि उनको ये एहसास हो सके कि ये जो अजीम मुल्क है, जो हमारा वतन अज़ीज़ है भारत, ये आखिर किन की कुर्बानियों से आज यहाँ तक पहुँचा है। तो उसी सिलसिले में ये आज का प्रोग्राम भी था। दूसरा, कुछ लोग, एक फ़ैशन बन गया है इस वक्त कि मुसलमानों की हुब्बुल वतनी, उनकी देशभक्ति पर सवालिया निशान लगाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह जाते हैं कि साहब मुसलमानों ने तो पाकिस्तान ले लिया, चले गए। ये वो लोग हैं जिनको इतिहास से नावाकिफ़ है, उन्होंने तारीख़ कभी पढ़ी नहीं। सच बात ये है, इस मुल्क को आज़ाद कराने में और इस मुल्क को आज यहाँ तक पहुँचाने में मुसलमानों का कलीदी किरदार है, यानी सेंट्रल, एक पिवटल रोल है। और वो रोल शुरू होता है 1757 से, जब नवाब सिराजुद्दौला हो या टीपू सुल्तान हो, या उसके बाद 1857 की क्रांति में अहमदुल्ला शाह हो। इन सब ने जो कुर्बानियाँ और अपनी जानों को नजराना पेश किया, तब जाके अंग्रेज़ों की जड़ें कमज़ोर हुई और उसके बाद फिर तहरीकों ने जन्म लिया। वो तहरीक चाहे रेशमी रूमाल तहरीक हो, चाहे वो हिंदुस्तान गदर पार्टी हो, चाहे वो आज़ाद हिंद फौज हो, और उसके बाद फाइनली चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो। इन सब में मुसलमानों का बड़ा रोल है, अपनी आबादी से ज़्यादा बड़ा रोल है। और उन्होंने बाकायदा तन मन धन तीनों तरह से अपनी कुर्बानी पेश करके इस मुल्क को आज़ाद कराया है। पर इस आज़ादी को जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप जो है धर्म के एंगल से इसको देखें कि कौन क्रांतिकारी मुस्लिम थे, कौन नहीं थे, क्योंकि सभी हिंदुस्तानी थे और सभी ने इस लड़ाई को लड़ा था। असल में इस वक्त पूरे मुल्क में जो माहौल है वो एंटी इंटेलेक्चुअल माहौल है, यानी बुद्धि विपरीत माहौल है। यानी जो जितनी झूठ बोल रहा है, जो जितनी बेवकूफ़ी और अहमकाना बात कर रहा है, वो उतना ही इस वक्त जो है काबिल है, वो नहीं, उसको सराहा जा रहा है। ऐसे लोगों के हाथ में मुल्क है कि जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन वो प्रतीकात्मक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि जिससे ये समझाना चाह रहे हैं कि जो उनकी उस सिंबलाइजेशन में आ जाएगा वो तो देशभक्त है, और जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है।
और कहीं कहीं पे मुसलमानों को इसका निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों की देशभक्ति पर या हुब्बुल वतनी पर सवाल खड़ा करा जा रहा है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है, MIM की जिम्मेदारी है कि हम वो जो हकीकत है उससे रूबरू कराएं आवाम को। हम ये बताएं भारत की जनता को कि ये जो लोग मुसलमानों को टारगेट करके और उनको ये बताना चाह रहे हैं कि इनका इस मुल्क की, इनकी देशभक्ति पे जो सवालिया निशान लगा रहे हैं, हमें उसके बारे में बताना होगा लोगों को और एक एक करके बताना होगा। इसलिए हमने बताया कि 1857 की जो पहली क्रांति हुई मुल्क की आज़ादी की, उसमें तकरीबन 1 लाख मुसलमान शहीद हुए, उलमा थे उसमें मैक्सिमम। और चाहे वो कानपुर से लेकर फर्रुखाबाद तक की सड़क हो, उस पर कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिसमें मुस्लिम उलमा की लाश न टंगी हो। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर लाहौर तक की जो रोड है उसमें एक भी पेड़ ऐसा नहीं था जो उसमें मुसलमान जो शहीद हुए थे उनकी लाशें न टंगी हो। या आप दिल्ली में आ जाएं, 1857 में जब बहादुर शाह जफ़र का चूँकि यहीं पे महल था, लाल किले के सामने जो मैदान है उस पूरा मैदान लाल हो गया था, लोगों को, हज़ारों लोगों को उनको ज़िंदा जला दिया गया था, तोप से उड़ा दिया गया था। तो ये जो गैर मामूली कुर्बानी है, ये जब तक पता नहीं हम अपनी नई नस्ल को बताएंगे नहीं तो उसे पता कैसे चलेगी। तो इसलिए ये बात हम ख़ास तौर से कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का मुल्क को आज़ाद कराने में क्या किरदार है और वो कौन कौन लोग हैं। काला पानी में जो जेल की जो अजियत दी थी अंग्रेज़ों ने, उसमें 75% मुसलमान थे। या आप जितने आज़ादी के नारे हैं, चाहे वो जय हिंद हो, चाहे वो इनकलाब हो, चाहे वो सारे जहां से अच्छा हो, ये सब मुसलमानों ने दिए। तो ये बात अगर हम बताएंगे नहीं तब तक ये जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं ये कामयाब होते रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुल्क की आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर लड़ी, लेकिन कुर्बानियाँ मुसलमानों ने ज़्यादा दी। जितने शहीद हैं, चाहे आप किसी शहीद स्मारक पर चले जाइए, आप काले पानी चले जाइए, आप इंडिया गेट पर चले जाइए, मुसलमानों के नाम आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उनके अंदर इस मुल्क से मोहब्बत भी कूट कूट के भरी थी, इस मुल्क की ग़ुलामी का भी उनको एहसास था और उनको ये मालूम था कि अगर हम अपनी कुर्बानी पेश नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें हमारी आज़ाद नहीं होंगी। तो ये बात आज आवाम को बताने की ज़रूरत है। इसी के सिलसिले में हमने एक अभियान चलाया है कि अब हमारा MIM का एक एक कार्यकर्ता एक एक मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में उनका फ़ोटो लगा के उनके बारे में सोशल मीडिया पे लिखेगा, वीडियो बनाएगा, या वो फिज़िकल कोई प्रोग्राम करेगा। बहरहाल इस ये जाहिर बात है, देखिए जो मुल्क का जो झंडा है वो तो हमारा है, क्योंकि ये बात हर घर तिरंगा और DP पे तिरंगा, अपनी प्रोफाइल पे तिरंगा, लेकिन अभी भी RSS और उससे जुड़े हुए अकाउंट पर तिरंगा नहीं आया है। नहीं, देखिए उनके पास मुजाहिदीन आज़ादी तो है नहीं, ना उनके पास कुर्बानी बताने के लिए कुछ है, तो वो इस टोकनिज्म में है। वो सोच रहे हैं DP लगाने से शायद वो मुजाहिदीन आज़ादी के सफ़ में खड़े हो जाएं। वो सोच रहे हैं शायद हम कोई हर घर तिरंगा लगा दें तो उससे वो ये बता दें कि इस मुल्क से हम देखिए कितनी मोहब्बत करते हैं। सच बात ये है, जब ये मुल्क ग़ुलाम था और आज़ाद होने के लिए जद्दोजहद चल रही थी तो उस वक्त ये अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे। उस वक्त इनका रोल जो था वो माफ़ी मांगने का था। उस वक्त इनके जो भी इनके मामलात थे वो एंटी मुल्क थे। आज इनके पास इक़्तिदार है, तो इसलिए ये अपने उस गिल्ट को छुपाने के लिए ये सारी ये जो प्रतीकों का यूज़ कर रहे हैं। सच बात ये है कि मुल्क से मोहब्बत करना कोई एक प्रतीकात्मक चीज़ नहीं है, ये तो आपकी रूह में, आपके जज्बे में, आपके सीने में, आपके अमाल से, आपके हर वो एक्ट जो भी आप जिस शोबे में भी काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, टीचर हैं, यानी जिस शोबे में भी हैं उस शोबे के थ्रू अगर मुल्क की खिदमत कर रहे हैं तो यही असल देशभक्ति है और हम इसी देशभक्ति के कायल हैं। लेकिन इस मुल्क को आज़ाद कराने में जिनकी कुर्बानियाँ हैं उनको याद करना भी एक वफ़ादारी का सबूत है, इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत है। और अगर हम उनको भूल जाएंगे तो ये मुल्क के साथ गद्दारी होगी और हमारे अपने अजीम जो मुजाहिदीन आज़ादी हैं उनके साथ बेवफाई होगी। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जब हम 4 साल बाद अमृत महोत्सव मनाएंगे तो देश का कोई भी एक गरीब का घर ऐसा नहीं होगा, घर नहीं होगा उसके पास जिसमें बिजली, पानी, ये सारी सुविधाएं नहीं होंगी। आज जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो कैसे देखते हैं, क्या ये सारे वादे हो गए? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के गांव में एक लेडी पिछले 1.5 महीने से अनशन पे बैठी हुई है कि प्रधान ने वादा करा था कि उसको घर मिल जाएगा और उसको घर नहीं मिला है।
ऐसी हज़ारों ऐसी हमारी बहनें, हमारे गरीब भाई हैं जिनके पास छत नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा था कि घर मिल जाएगा, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि कांग्रेस की तरह चार दीवारी नहीं दूंगा, मैं छत भी दूंगा, ये उसमें बिजली भी दूंगा, नल भी होगा, नल में जल भी होगा। अब मेरे ख्याल से ये एक ऐसा वक्त है कि उन्हें अपना बयान खुद ही सुन लेना चाहिए और ख़ुद ही तय कर लेना चाहिए कि मुल्क के साथ वो कितनी लंबी फेंक रहे हैं या वो इंसाफ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये मुल्क मजाक से नहीं चलेगा। ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जैसे ओहदे पे बैठे हुए शख्स को बहुत संजीदा होना चाहिए, बोलने से पहले तोलना चाहिए, और अगर बोला और नहीं कर पाए तो उनको शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ कह देने से उनको शायद ये लगा था कि वो 2022 तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे, इसलिए उन्होंने बोल दिया होगा। लेकिन भारत की आवाम भोली है, उसने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। तो आज मेरे ख्याल से उन्हें अपना बयान सुनकर ही आम आवाम से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है।